My name is Sandhya and I'm back with another video. So in this video we are going to talk about a very related topic, that is COVID-19. Some common mistakes regarding COVID-19. As we know that this is the current topic and everyone is going through a lot from this situation. Everyone is just closed inside their homes. Nobody is able to do work, either is a student or is a working professional. Everyone is just closed inside their homes. They are just not able or not permitted to go out. So I just thought, why not make an informative video regarding this, so that many of the people which are not aware of this issue will get some information regarding this. I know many of you are well aware, but some of you are still not that much taking it seriously, because this is a serious issue. So I thought, why not just make an informative video. So I just wanted to say you all, stay at home guys, because prevention is itself the cure. There is no cure. So जब तक हम उसे प्रिवेंट करते रहें, वही हमारे लिए क्योर है. So just without wasting any time, we'll just go into our video. First topic about which I want to talk is rise of this pandemic. कि ये pandemic start कैसे हुआ. तो ये जो वायरस है कोविड-19, दैट इज़ कॉल्ड नोवेल कोरोना वायरस. इसका नाम नोवेल कोरोना वायरस पड़ा. इससे पहले इस तरीके की एक और वायरस आई थी जिसका नाम था सार्स. ये उससे कुछ रिलेवेंट है, बट ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, क्योंकि अभी इसकी जो वैक्सीन है वो खोजी नहीं गई है. अभी भी अलग अलग साइंटिस्ट इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे इस वायरस से बचा जाए. सो आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ शॉर्ट समरी काइंड ऑफ थिंग कि ये वायरस है क्या. जैसे कि बहुत ही स्ट्रेंज है ये वायरस, क्योंकि इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है कि मतलब कोई अलग टाइप के सिम्टम्स हो. जैसे कि नॉर्मली किसी को कफ होता है, कोल्ड होता है, या फिर फीवर होता है, बॉडी एक होता है. इसी तरीके के बहुत ही सिंपल से सिम्टम्स हैं, जिससे ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि क्या सच में किसी को कोविड है, या फिर उसे जस्ट नॉर्मल जो हम लोगों को फ्लू होता है, जो हमारे मतलब टेम्परेचर चेंज होने पे, यदि मौसम बदल रहा है उस वजह से जो फ्लू होता है. इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. तो जैसे कि उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं कि कफ, फीवर, बॉडी एक, और भी थोड़े बहुत जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर हमारे कफ रिलेटेड इसलिए हैं क्योंकि ये जो वायरस है ये सीधे हमारे लंग्स पे असर करता है. तो जिसको बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली कफिंग हो रही है तो उससे थोड़ा दूर रहें, या फिर अगर आपकी फैमिली में कोई बाहर से दूर से ट्रैवल करके आया है तो उसको थोड़ा सा अपने से दूर रखें. यदि उसमें कुछ भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो तुरंत इन्फॉर्म करें. और क्योंकि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ऐसा है कि यदि मैंने कफ किया और उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती है वो एयर के थ्रू किसी और में जा सकती है. हाँ, ये जो वायरस है ये हवा से नहीं फैलता है, बट स्टिल यदि कोई मेरे इतने कांटेक्ट में है कि मैं छींक रही हूँ और उस तक मेरे ड्रॉपलेट्स पहुँच गए, तो वो उस भी इन्फेक्ट हो सकता है. तो ये जो वायरस है ये मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है इस वायरस का. एंड कहाँ से, तो बेसिकली हम सबको पता है कि 31 दिसंबर में पहला इसका जो पहला पेशेंट पाया गया था वो वुहान में पाया गया था. अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरी है कि ये वायरस किसी वुहान लैब से आया है. कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी बैट से आया है, ये एनिमल से हमारे कम्युनिटी में फैला है. बट अभी भी इसका एक कोई मतलब क्लियर किसी ने श्योरिटी से नहीं बताया कि वायरस एक्चुअली में आया कैसे. और अभी भी बिल्कुल इसकी जो स्टडी है वो इसके इनिशियल स्टेजेस में ही चल रही है, तो कुछ भी मतलब क्लियरली कह पाना पॉसिबल नहीं है. एंड और इसके साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस ऐसी हैं कि यदि किसी को कोविड हो गया तो वो नहीं बचेगा, वो मर ही जाएगा. बट ये बिल्कुल रॉन्ग है गाइस, क्योंकि ऐसा नहीं होता है. ये जो वायरस है, हाँ मैं मानती हूँ ये डेडली है और हमें इसके लिए पूरी प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए. बट यदि आप एक हेल्दी बॉडी हो और आप इससे इससे पहले आपका कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है और आप बिल्कुल हेल्दी हो, तो बहुत सारे ऐसे चांसेस है कि आपको ये फ्लू की तरह होगा और फ्लू की तरह ही चला जाएगा. बट यदि
कुछ लोग ऐसे हैं जिनका यदि कोई पिछला मेडिकल हिस्ट्री है, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 10 ईयर से छोटे जो बच्चे होते हैं, उनकी बॉडी अभी भी डेवलप ही हो रही होती है, तो वो लोग इससे ज़्यादा प्रोन है कि उनको ये वायरस जल्दी हो सकता है। और साथ में ही जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो भी बहुत सेंसिटिव होती हैं। इसी तरह जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं, वो लोग जल्दी मतलब डायबिटिक होते हैं, और ऐसे लोग जिनकी एज मतलब 60+ है, उन लोगों को ये वायरस से ज़्यादा खतरा है। इसीलिए और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपना नोटिस जारी किया था, उसमें भी उन्होंने सब चीज़ों के बारे में बताया है। तो आप प्लीज़ यहाँ वहाँ की किसी भी न्यूज़ पे भरोसा ना करें। सिर्फ जो WHO, मैंने भी ये जो कंटेंट इसमें उठाया है वो उसका जो पूरा मैं बोल सकती हूँ जो मेरा इंस्पिरेशन था, वो मैंने WHO की जो नोटिस है और जो नोटिफिकेशन आती है उसी से लिया है। यहाँ वहाँ से कोई भी बात अपने वीडियो में नहीं रखी है। तो आई विल इंसिस्ट यू गाइस कि आप भी सिर्फ और सिर्फ जो WHO जो भी चीज़ें जारी करता है, उनके जो भी वीडियोज़ आते हैं उन्हीं पे भरोसा करें, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब जो ये कुछ एज ग्रुप के लोग हैं, वो लोग इससे ज़्यादा हाईली प्रोन है कि उन्हें ये जल्दी हो सकता है। और जैसे कि हम न्यूज़ में देख ही रहे हैं, न्यूज़ में हर दिन ही बताता है कि कितने सारे लोग डेड मतलब हो गए हैं, कई लोग अभी भी इससे सफ़र कर रहे हैं। तो मैं यही आप सबको भी सलाह दूंगी कि प्लीज़ प्लीज़ अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। अब तो आपने वाली बात इतनी बार सुन चुके होगी कि यू ऑल मस्ट बी गेट फेड अप, बट प्लीज़ आपकी सेफ्टी के लिए सब लोग ये चीज़ें बोल रहे हैं, तो सीरियसली लीजिए और बाहर मत जाइए, और अपने अपने लव्ड वंस को भी बाहर जाने मत दीजिए। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द लोअर क्लास पीपल, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं अपने आसपास जो लोअर क्लास पीपल्स हैं, जैसे कि जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाते हैं, जो स्ट्रीट में वर्क करते हैं, या फिर जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो लो वेज वर्कर्स हैं, जो लोग किराए से घर में रहते हैं, जो एक एक जगह से दूसरी जगह जाके काम करते हैं, ऐसे लोग इस पेंडेमिक में फंस गए हैं। और ये लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हाँ, मैं जानती हूँ आप लोग ज़्यादा मास में लोगों की मदद नहीं कर सकते, बट यदि आप ऐसे किसी को देखें, आप उनको खाना दीजिए, उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए, कम से कम उनको इन्फॉर्म कीजिए कि ये पेंडेमिक इतना भी मतलब जानलेवा नहीं है। यदि आप इसको सही तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है सही वो आप उनमें ट्रांसफ़र कीजिए, उनमें जो पैनिक क्रिएट हो रहा है उसको कम करने की कोशिश कीजिए। और वो लोग इतना लंबा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके, बहुत दूर दूर डिस्टेंस ट्रैवल करके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास ना तो कुछ हेल्थ के लिए हेल्दी जो भी चीज़ें कुछ भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है। और यदि आप उनकी जितनी हेल्प कर सकते हो उतनी हेल्प कीजिए, खाना दे दीजिए। और बहुत सारे एनजीओज़ हैं और वर्कर्स हैं जो इस चीज़ पे लगे हुए हैं, आप उन सबको मदद कीजिए। आप जो भी डोनेशन कर सकते हैं कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे डोनेट करो। यदि आप फूड स्टफ़ दे सकते हो तो अपना फूड दे दो, घर में खाना बना रहे हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा बना लो और ऐसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऐसे करके यदि हम लोग एक एक बंदा भी जो प्रिविलेज्ड है वो बाकी अनप्रिविलेज्ड लोगों की मदद करेगा, तो ये जो पेंडेमिक है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग सेंसिटिविटी दिखाएं। यदि आपके नीचे कोई काम कर रहा है, यदि आपके घर में हाउस मेड है, तो आप उसको बोलिए कि भैया आप घर पे रहो, बट हम आपकी पेमेंट नहीं कट करेंगे, या फिर हाफ पेमेंट देंगे। जैसे भी आपसे जो भी हो सकता है कीजिए, उन लोगों के लिए सेंसिटिविटी दिखाइए, क्योंकि वो लोग ही हैं जो हमारी जो बेस लाइन है, वो वही लोग हैं। यदि वो लोग ही काम नहीं करेंगे तो हम लोग आज जो प्रिविलेज्ड हैं वो प्रिविलेज्ड नहीं रहेंगे गाइस। तो प्लीज़ आप लोग जो भी कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए ज़रूर कीजिए। एंड नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ दैट रॉन्ग रूमर्स, जो गलत रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि ये इतना जानलेवा है कि जिसको भी हुआ वो मर जाएगा। गाइस, इसकी वजह से इतना ये इशू इतना ज़्यादा बढ़ गया ना कि जो लोग हैं ना वो इस डर से बाहर ही नहीं आ रहे। यदि किसी को सच में भी कोविड हो गया ना, तो वो इस डर से कि यदि मैंने बता दिया तो मुझे क्वारंटाइन सेंटर में रख देंगे। और क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी ऐसी ऐसी बातें हैं कि वहाँ पे खाना नहीं देते, वहाँ पे ये रखते हैं, बांध के रखते हैं, ऐसे करके रखते हैं, वैसे करके रखते हैं। इस डर से भी कई लोग जिनको कोविड है वो बाहर नहीं आ रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स सबके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे बोलूँगी प्लीज़ प्लीज़ फेक फॉरवर्ड्स मत कीजिए व्हाट्सएप पे, और आपको कोई भी बात गलत लग रही इमीडिएटली आप उसके खिलाफ़ रिपोर्ट करो। और कोई भी मेडिसिन आप ऐसे मत लो ऑनलाइन देख के, या फिर किसी से भी ऐसे कुछ भी प्रेस्क्रिप्शन, कोई भी घरेलू नुस्खे ये सब मत अप्लाई करो। यदि आपको थोड़ा सा भी कुछ लगता है तुरंत टेस्ट करवाओ, क्योंकि टेस्ट करवाओगे तभी आपको पता चलेगा कि है या नहीं है। तो इसीलिए ऐसी जो भी प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं उन सब पे बिल्कुल बिलीव मत करो। ये आपको की प्रॉब्लम को और वर्स ही करने वाला है, अच्छा करने वाला नहीं है। आफ्टर दिस
what are the steps to be taken for the safety of you and your family. सो जो स्टेप्स आपको लेने चाहिए वो ये है कि आप सबसे पहले तो घर में रहो और आने जाना बंद कर दो, ना बाहर से किसी को आने दो और ना अंदर से बाहर जाओ, ठीक है। सेल्फ आइसोलेशन करो, यदि आप कहीं दूर से ट्रैवल करके आए, दूसरी सिटी से अपने घर ट्रैवल करके आए, तो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करो 14 डेज़ के लिए। और यदि आप बाहर निकल रहे हो बहुत ही सीरियस कंडीशन में, तो आप होम मेड मास्क यूज़ करो। डू नॉट गो आउटसाइड अंटिल इट एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और इसके साथ यदि आपको कुछ भी फ़ीवर, कफ या फिर बॉडी एक ऐसे कुछ भी लग रहा है, तो अपने आप को अपने फैमिली से मेम्बर्स से दूर रखो। और जितनी भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, जैसे आपको कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, तो आप सिर्फ और सिर्फ आरोग्य सेतु ऐप जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है उसका यूज़ कीजिए। और इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं और नोटिस होती हैं उन्हीं पे विश्वास करो। और रेगुलरली अपने हाथ धो और मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद अपने हैंड वॉश करो बार बार। यदि बाहर हो तो हाथ को मुँह पे नाक के पास मत लगाओ, क्योंकि ये वायरस यहीं से नाक, मुंह और आँखों के ज़रिए ही ट्रैवल करके बॉडी में जाता है, इसलिए। और अपना हाथ सैनिटाइज करते रहो टाइम टू टाइम। यही मेरे आप सब आप सबके लिए यही मेरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सबको देना चाहती थी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड इफ़ यू लाइक इट, अगर आपको उसमें कुछ भी पसंद आया है या फिर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ आप इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन। थैंक यू गाइज, प्लीज़ मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। दिस इज़ मी संध्या साइनिंग ऑफ।